पश्चिम बंगाल में जिस तरह बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज करी है उस खबर तय तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आ गया है। रुझान कुछ है और कुछ परिणाम है, लेकिन बीजेपी एड़ा बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बीजेपी सरकार बनाने पर पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी आड़ा नेता भी गदगद नजर आए। भाजपा ने खूब लड्डू बांटे और पटाखे फोड़े हैं। ढोल नगाड़ा पर जमकर नाचते नजर आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। फरीदाबाद, नरवाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र की 5 तस्वीरें आपने दिखा रहे हैं जड़े अलग अलग जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे और उनने पश्चिम बंगाल में जो बड़ी और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की इस बार के विधानसभा चुनाव में हुई है उसने लेकर खूब खुशी मनाई गई। ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाई खुआई गई और जमकर नाचते भी नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। नेतृत्व में जो देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं, देश की सेनाएं मजबूत हुई हैं, देश की आर्थिक हालत मजबूत हुई है और देश में रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, आज बंगाल के लोगों ने उस विकास को चुना है। वो भी चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल भी विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़े। और आप देखिए, इन लोगों ने इस देश में धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वोट बटोरने की कोशिश की, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के हुए हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देश की आजादी के बाद जिन्होंने कुर्बानी देने का काम किया, जिन्होंने कहा था कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वो पश्चिम बंगाल से जो आवाज उठी थी, इसने पूरे देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया था। ऐसे महान नायक को भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज अवश्य ही उनकी आत्मा को एक बहुत बड़ा संतोष मिला होगा और देश के अंदर फेडरल सिस्टम जो पश्चिम बंगाल के अंदर रौंदा जा रहा था, अब उसको मजबूती मिलेगी। पश्चिम बंगाल के प्रत्येक मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिला, सभी को सम्मानजनक हम सरकार देने का काम करेंगे। और जो वर्षों की लूट खसूट और टीएमसी ने जो वातावरण वहां पर पैदा कर रखा था, अवश्य ही गुंडा राज से हमें छुटकारा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अनेकों बलिदान दिए, भारतीय जनता पार्टी के बीच में वातावरण बनाया। और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जाता है जिन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखा, उनको उत्साहित किया और देश भर में जनहित के कार्य को बंगाल की जनता तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में हमने वहां की जनता के साथ कनेक्ट किया अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, तो उसका परिणाम ये निकला कि हम पूर्ण बहुमत की नहीं, 2/3 बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अपनी हमारे मिनिस्टर आदरणीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवीन जी के मार्गदर्शन में और पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज स्टेटों के इलेक्शन हुए, उसके अंदर आज हमने वेस्ट बंगाल के अंदर बड़ी भारी जीत करी है। इसके तरह आसाम के अंदर भी बहुत बड़ी हमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और पंडिचेरी के अंदर भी बहुत बड़ी हमें एक जीत मिली है। आज उस खुशी में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। मैं आज देशवासियों को, जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिनके मार्गदर्शन में आज हमें उनके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखकर और भारतीय जनता का नाम रोशन किया है और देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए हैं। वो मोदी जी की नीति, नियम, कायदे, विश्वास की जीत है और ये विश्वास आज बंगाल की जनता को हुआ है कि जो 15 साल से वो लोग झेल रहे थे, उसका अंत आज उन्होंने कर दिया है और
देश जिस गति से आगे बढ़ रहा था, बंगाल उससे भी आगे गति से आगे बढ़ेगा। मैं बंगाल के सभी प्रचंड जीत पर सभी को बधाई देते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कर रही है, तो बंगाल की जैसे राज्य में भी जो बिल्कुल पिछड़ चुका था, कई योजनाएं जो जिनका लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो आज इतनी बड़ी जीत वहां पर हो रही है। तो मैं बंगाल की जनता का, पुडुचेरी की जनता का और असम की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और दूसरे जो दो राज्य हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे समझौते में थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहा है। तो मैं विशेष तौर से बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उनकी मेहनत आज रंग लेके आई।